100 परिवारों हिंदू परिवारों में एक मुसलमान परिवार सेफ फील करता है, लेकिन 100 मुसलमान परिवारों में 50 हिंदू परिवार भी सेफ नहीं फील करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। जब से सरकार बना तब से हमारे हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पे मारा जा रहा है। कभी बहू बेटे को उठाकर रेप हो रहा है, कभी किसी घर में आग लगा दिया जा रहा है। किसी भी कारण हिंदुओं को वहाँ से ख़त्म करें, चाहे लव जिहाद से करें, चाहे उनको धर्म परिवर्तन से करें, चाहे उन्हें मार के करें, डरा के करें। चाहे वो अफ़गानिस्तान था, चाहे वो इराक था, चाहे वो ईरान था, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अब आज का बांग्लादेश है, चाहे बंगाल है, चाहे असम है, चाहे केरला है, हर जगह से हमें भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? जितना भी रोहिंग्या बांग्लादेशी है तुरंत इनको एक्शन लिया जाए, इनको बंगाल का खाड़ी में समुद्र फेंका जाए। जैसे आसाम सरकार उठा के फेंक रहा है, दिल्ली सरकार भी एक्शन ले। एक धर्मशाला नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू के लिए है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिमों ने ये साबित कर दिया कि अगर वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है तो वो सेफ नहीं है। और आज आपको बता दें, भारत में दीपू दास के मौत को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम बांग्लादेश एम्बेसी के पास मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए हज़ारों प्रोटेस्टर्स जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दीपू दास को जस्टिस दिलाने के लिए। हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट है, न्यू दिल्ली में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और इसलिए कि यहाँ पर जिस तरीके से दीपू के साथ बर्बरता हुई, इनका क्या कुछ मानना है। सर, ये जो बांग्लादेश के लिए आप लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपू दास के साथ जो हुआ? दीपू दास एक निर्दोष लड़का था, उसकी गलती यही था जो हमारी हिंदू, अगर हिंदू ना आते उसको कोई टास्क नहीं करते। बांग्लादेश में जो निकम्मा जो एक सरकार है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, मैं सुना हूँ, यूनुस सरकार। जब से सरकार बना तब से हमारे हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पे मारा जा रहा है। कभी बहू बेटे को उठाकर रेप हो रहा है, कभी किसी घर में आग लगा दिया जा रहा है। और दीपू को क्या कसूर था? वो एक दलित हमारी हिंदू था और रोड में जा रहा था, उसका टीका लगा हुआ था, इसीलिए उसको जो टारगेट कर सब घेर के मारा गया। कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। भागा कर उसको पेट्रोल डाल के जब तक नहीं मरा तब तक उसको भगाता रहा, उसे मार के पेड़ में लटका दिया गया। क्यों? उसके यही जो सजा था जो हमारे हिंदू था। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदू जहाँ पे भी हैं वो सिक्योर नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, आपका ये मतलब है? बहन जी, पाकिस्तान में तो ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है और उसी राह में चल रहा है बांग्लादेश। वहाँ पे भी टारगेट करो, हिंदू बहू बेटे को उठा कर ले जाओ, 2-4 बच्चा पैदा करो, रेप करो, हिंदू को मार दो जाते आबादी ना बढ़े। यही उनका टारगेट चल रहा है, बांग्लादेश से हिंदू भाग जाए। इंडिया गवर्नमेंट को हम बताना चाह रहा है, खास करके दिल्ली गवर्नमेंट, जितना भी रोहिंग्या बांग्लादेशी है तुरंत इनको एक्शन लिया जाए, इनको बंगाल का खाड़ी में समुद्र फेंका जाए। जैसे आसाम सरकार उठा के फेंक रहा है, दिल्ली सरकार भी एक्शन ले। एक धर्मशाला नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू के लिए है। पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है हिंदू वहाँ से, अफगानिस्तान से ख़त्म हो चुका है, अभी उसी राह में चल रहा है बांग्लादेश। उसके पास में बंगाल है, बंगाल में ममता सरकार जो वो भी इसी राह में चल रहा है। एक मस्जिद के लिए 500 साल लड़ाई करना पड़ा हमारी, बाबरी मस्जिद, फिर उसी इशू लेकर लड़ाई शुरू कर दिया बाबरी मस्जिद का। अच्छी बात है, हुमायूं कबीर तुम बनाओ बाबरी मस्जिद, हम बनाएंगे अब राम मंदिर 26 में। तुम्हारा हिम्मत है तुम रोका कर देखना, दिल्ली के सीना जाग चुका है। दिल्ली के बाबर तो आतंकी था, तो बाबरी मस्जिद इस देश की में जरूरत क्या है आपको लगता है? मस्जिद बना हमारा कोई दिक्कत नहीं है। बाबर कहाँ से आता? किसी ने देखा है बाबर को? उसी बाबर के नाम से दिल्ली में अकबर के नाम से ये सब कहाँ से पैदा हुआ था? ये सब तुरंत खत्म करना चाहिए, और नहीं तो हमारी विश्व परिषद को बजरंग दल को छूट दे दे इंडिया गवर्नमेंट, हम 1 घंटे का सब मिटा देंगे हम। तो आप इस देश का हिंदू, सर आप क्या कुछ कहेंगे जो जिस तरीके से बर्बरता हुई बांग्लादेश में दीपू दास के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं होना चाहिए, इसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए हिंदू के साथ। आज आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्यों आए हैं, मतलब क्या सोच के आए हैं? बांग्लादेश में जो हिंदू है सुरक्षित रहे, यही मांग है मैंने। अच्छा, बस। बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित रहे। सर क्या कुछ कहेंगे, आज इस प्रोटेस्ट में आप ये बैनर लेके खड़े हैं? बस हमारा वही कहना है जो हिंदू के ऊपर अत्याचार ना हो, बस यही कहना है। देखिए, कह रहे हैं हिंदू को लगता है ऐसा ना हो। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने देखा बांग्लादेश में बर्बरता हुई दीपू के साथ, और वहाँ पर भी और भी हिंदू हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बर्बरता को लेकर? देखिए, इससे अनर्थ तो हो ही नहीं सकता है जो हिंदुओं के साथ वहाँ हो रहा है, और इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि आज ही नहीं हो रहा है। एक साल पहले साधु संतों के ऊपर हुआ था,
उसके बाद तुम्हारा आके पत्रकारों के ऊपर हुआ, उसके बाद पिक्चर वालों के ऊपर हुआ, व्यापारी हैं उनके ऊपर हुआ। तो ये सारा काम अभी तो उन्होंने सिर्फ ये है कि किसी भी तरह किसी भी कारण हिंदुओं को वहाँ से ख़त्म करें, चाहे लव जिहाद से करें, चाहे उनको धर्म परिवर्तन से करें, चाहे उन्हें मार के करें, डरा के करें। मतलब आपको लगता है कि हिंदुओं को डराया जा रहा है, जानबूझकर इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, और उनको क्या नाम जो भगाने का या उनके साथ जो भी प्रयास है वो एक बहुत बड़ा, मतलब उससे गलत कार्य कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि मानवता के ऊपर वो कलंक है। ये मानसिकता आती कहाँ से है? जिस तरीके से ना धर्म का कोई अवहेलना थी, कहा यह जा रहा है कि उनके सहकर्मियों द्वारा दीपू दास को मारा गया केवल हिंदू होने के नाते, इस पर क्या कहेंगे? केवल हिंदू होने के कारण, केवल हिंदू होने के कारण मारा, कोई कारण नहीं है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी इनका जो नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है। तो इस देश में जो हिंदू रह रहे हैं, क्या उनको भी जागने की ज़रूरत है? क्योंकि आप देखिए बांग्लादेशी और SIR के माध्यम से रोहिंग्या को कितने इस देश को से जागने की आवश्यकता है। और जो यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो भी यहाँ रह रहे हैं, जो बिना परमिशन के रह रहे हैं, जो उसके रह रहे हैं, जो बिना कागजों के रह रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उनको पीट पीट के वहाँ भगाना चाहिए। और उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक सांकेतिक धरना था। अभी अगर ये नहीं मानेंगे या नहीं सुधरेंगे, या कि वहाँ की सरकार अगर उस पर काम नहीं करेगी, तो अभी हर गली मोहल्ले और ज़िले पे प्रखंडों पे कार्यक्रम हम करने वाले हैं। अच्छा, ऐसा है। अभी विश्व हिंदू परिषद इसके लिए क्या बड़ा स्टेप उठाने वाला है? क्योंकि आप लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी मैंने अभी ये बताया है आपको कि विश्व हिंदू परिषद, हम सब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अब आगे की योजना ये है कि जहाँ जहाँ भी हिंदुओं के साथ इस तरह की प्रताड़ना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जो जितने भी जिहाद हैं, उन सब को रोकने के लिए अब हम एक पूरा कदम उठाएंगे। और कदम उठाने के बाद हम कहीं भी जहाँ भी ये घटनाएं होंगी उसका विरोध करेंगे, और विरोध करने के बाद उनकी समस्या का कोशिश करेंगे। सरकार या जो भी कुछ करेगी वो अपना काम कर रही है। सरकार, पुलिस प्रशासन वो अपना काम कर रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को अपना कार्य करना है, और ये काम बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे पड़ोसी में हो चाहे अंदर देश में हो। देखिए, हर कोई यही बात कह रहा है कि अब इस देश में इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर, आपसे जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, और विश्व हिंदू परिषद का आगे का क्या फुट स्टेप होने वाला है? देखिए, जो बांग्लादेश की यूनूस सरकार है वो अपने राज धर्म को निभाने में विफल हो गई। किसी भी सरकार को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी चाहिए। वहाँ का जो हिंदू अल्पसंख्यक है उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार वहाँ हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, माताओं बहनों के साथ अभद्रता हो रही है, बच्चे तक को वो बख्श नहीं रहे। वहाँ मकानों में हिंदुओं को बंद करके कुंडी लगा करके मकान जलाए जा रहे हैं। इतना बड़ा नरसंहार, और ये दुनिया के जो बड़े बड़े चौधरी देश हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा, भारत के विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा, ममता बनर्जी को दिखाई नहीं दे रहा, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को दिखाई नहीं दे रहा, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रहा। तो हम एक बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज़ बन करके यहाँ आए। बिल्कुल, देखिए, कह रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज़ बन के आए हैं। मैम, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान था, चाहे वो इराक़ था, चाहे वो ईरान था, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अब आज का बांग्लादेश है, चाहे बंगाल है, चाहे असम है, चाहे केरला है, हर जगह से हमें भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? हम चाहते हैं कि बॉर्डर्स खोल दिए जाएं, हर हिंदू सेफ़ फील करा जाए, लेकिन इसके साथ साथ हम एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण भी चाहते हैं जो बांग्लादेश के अंदर हो, क्योंकि वो शरिया लॉ लाना चाह रहे थे, इसी वजह से शेख हसीना को हटाया गया। पर हिंदुओं का ये इंडिजिनस राइट, एक सिविलाइजेशनल राइट है कि उनको वहाँ पे वो सुरक्षित फील करें, उनको उनकी जगह उनको दी जाए, और इसके लिए सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ को अब स्टेप इन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा से आरोप लगाता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित है, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? जी, हमारी योगी जी ने ना साफ साफ कहा था कि 100 परिवारों, हिंदू परिवारों में एक मुसलमान परिवार सेफ फील करता है, लेकिन
100 मुसलमान परिवारों में 50 हिंदू परिवार भी सेफ नहीं फील करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों होता है, ये मानसिकता कहाँ से आती है। क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं वो पीस चाहते हैं, पर आज वो पीस वाले लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं जब जलाया जा रहा है, क्योंकि उनके घर में भी तो आग लगी है, क्योंकि अल्लाहू अकबर के वहाँ पे नारे लगे थे जब वो उनको जलाया जा रहा था। तो आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम पहचाने कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है, हमें किसको वोट देना है, किसको पैसे देने हैं, किसको बॉयकॉट करना है। और आईपीएल को भी बॉयकॉट करने की आवश्यकता है जहाँ जहाँ बांग्लादेशी प्लेयर्स खेलेंगे। अपने ही देश में कुछ सेकुलर लोग रहते हैं जो लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि ठीक है अगर कोई रह रहा है तो क्या दिक्कत है, बांग्लादेशी रह रहा है, रोहिंग्या रह रहा है, सब लोग इसी देश में भाईचारे की बात करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, सेक्युलर नहीं है, वो सेक्युलर हैं, उनको ये सेक्युलर का अफीम चटा दिया जाता है जो बहुत बायस्ड होता है। अगर वो सच में सेक्युलर थे तो आज उनको बोलना चाहिए था, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। जब लाठी चार्ज हो रही थी तो हम पिट रहे थे, वो आराम से अपने घरों में अपने सीरियल्स एंजॉय कर रहे हैं। वो सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनके लिए उनके फेवर में होता है। वो भेड़िए हैं जो हिंदू के रूप में घूम रहे हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं। अपने आसपास आंखें खोलो, जिसको इस आज के दिन भी परेशानी नहीं हो रही वो असली हिंदू नहीं है। बिल्कुल, देखिए वो असली हिंदू नहीं है। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हमें चुप्पी नहीं बल्कि जागरूकता की ज़रूरत है, आओ मिलकर हिंदू नरसंहार के खिलाफ आवाज़ उठाए। एक ही नारा, एक ही नाम, सुरक्षित हो हिंदू और उसका सम्मान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लगातार आप देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ के लोग ये बात खुलकर कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार वो भारत नहीं सहेगा, क्योंकि अब भारत का बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। सर, क्या कुछ कहेंगे? ये आज बैनर लेकर आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बांग्लादेश के इंसिडेंट पे? बांग्लादेश को होश में आना चाहिए এবং बांग्लादेश को इमरजेंसी एक्शन लेना चाहिए। आज हमने थोड़ा कम आदमी लेके, कम से कम हम 2-4 लाख लोग के हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज बांग्लादेश में दीपू दास को जो हत्या करके उसको जलाया, इसके विरोध में हम प्रदर्शन किया। आप लोग ने देखा मैम, न्यूज़ वाला ने कवरेज दिया, बहुत हजार आदमी आया। हम सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन से आया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सब मिलके हमने फुटेज किया। न्यू दिल्ली 23 दिसंबर 2025। आज हम फुटेज हम लोग ये शांति तरीके से किया और बांग्लादेश सरकार जिसने हत्या किया उसको फांसी नहीं दिया। हम बहुत बड़ा सिर्फ भारतवर्ष नहीं विश्वव्यापी आंदोलन करेंगे और बांग्लादेश सरकार को दिखा देंगे हम सनातनी क्या कर सकता है, हम करके ही बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए सनातनी का एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है इस देश में। बार बार यही कहा जाता है हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बौखलाहट वहीं पर सामने आ जाती है और वो हिंदुओं के साथ इस तरीके की बर्बरता करते हैं। उससे एक बात तो साफ हो गई कि कहीं ना कहीं हिंदू अब एकजुट अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में उसके ऊपर ही खतरा होगा। हिंदू अगर अकेला चलेगा तो वो सेफ नहीं है। ये बात आज दीपू दास के मौत से साबित हो जाती है, उसकी बर्बरता से साबित हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या कुछ कहेंगे दीपू दास के इस इंसिडेंट को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।